Hey everyone, welcome back to this channel. Today we are going to start exercise 7.2 of class 9 and here is the first question. But before going to start, please do subscribe and like this video and share it with your friends and classmates. Let's begin. Question number first is, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC and the bisectors of angle B and C intersect each other at O. We have to join A to O, then we have to prove these two. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो OB है वो OC के इक्वल होगा एंड सेकंड पार्ट में AO जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को. इसमें हमारे पास फिगर गिवन नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको रीड आउट करते जाएंगे और हम फिगर बनाते जाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है. तो देखिए AB AC के इक्वल होनी चाहिए, तो ABC हम इसकी नेमिंग कर देते हैं और AB जो है वो AC के इक्वल है. ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. जो B और एंगल C के बाइसेक्टर्स हैं मींस एंगल B और एंगल C है जो इनको इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. ठीक है, वो होता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C. ये कह रहा है कि यहाँ O पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों. ठीक है, देन कह रहे हैं ज्वाइन O टू A टू O. अब A को आपको O से ज्वाइन करना है. ठीक है, देन शो दैट, तब आपको क्या शो करना है कि जो OB होगा वो OC के इक्वल होगा एंड द सेकंड पार्ट इज जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है. मींस ये AO जो है वो इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं. तो देखिए OB OC के इक्वल दिखाना है. तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम राइट डाउन कैसे करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. जो भी हमारे पास कंडीशंस दे रखी हैं क्वेश्चन में इटसेल्फ जो है वो हमें लिखना है. तो गिवन क्या है हमारे पास, जो AB है वो AC के इक्वल है. हमारे पास ये कंडीशन गिवन है. उसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. B और C के जो बाइसेक्टर्स हैं वो O पर मीट कर रहे हैं. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट किया है A टू O. ठीक है, जो हमें गिवन है. उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव. अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है, हमें शो करना है कि जो OB है वो OC के इक्वल है. ठीक है, नाउ प्रूफ. प्रूफ में क्या लिखोगे, अब देखो AB हमारा AC के इक्वल है, गिवन है ना. एज AB इज इक्वल टू AC. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आई कांट हेल्प इट. दिस इज गिवन. अब देखो अगर AB और AC आपस में इक्वल हैं विच मीन्स एंगल्स अपोजिट टू दी साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये. तो विच इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और यू कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB. ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट. ओके, अब देखिए अगर ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, विच इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB. ठीक है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल हो जाएंगे. अब देखो ABC का हाफ एंगल कितना है, OBC. ऐसे ही ACB का हाफ एंगल कितना है, OCB. ठीक है, हाफ ये है ना, विच इंप्लाइज हाफ ऑफ ABC एंगल किससे इक्वल है, एंगल OBC के, विच इज इक्वल टू एंगल OCB. ठीक है, हमारे पास अब ये कंडीशन आ गई. ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो हमें पता है कि इनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती है, विच इंप्लाइज OB इज इक्वल टू OC. और हमें रीजंस क्या लिखने हैं, एंगल्स इक्वल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो यहाँ तो आप ये लिख दो कि एंगल्स टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, इसलिए इक्वल हो गए. और यहाँ क्या लिखोगे आप, एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं. तो आप लिखोगे साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो बस ये हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और अगर आपने अभी प्रीवियस पार्ट नहीं किया है तो प्लीज आप इसका थोड़ा बेसिक कर लीजिए, आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे. ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का. देखिए सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AO जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, विच मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो अगेन इसको वैसे लिखना है. गिवन क्या है हमारे पास कि जो AB है वो AC के इक्वल है. ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, AO बाइसेक्ट्स एंगल A. ओके, नाउ प्रूफ देखिए.
अब हमें अगर इनको बाइसेक्ट प्रूव करना है तो इस एंगल को हमें इसके इक्वल दिखाना है। ये दोनों एंगल्स, आप एक थ्योरी समझिए, आप इन दोनों एंगल्स को कैसे इक्वल दिखा सकते हो? अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो बाइसिप्लिसिटी रूल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हेल्प से हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप देखिए AB जो है वो AC के इक्वल है, गिवन है हमें, तब क्या लिखेंगे? AB is equal to AC which is given। ओके, नाउ अब देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल B और हाफ ऑफ एंगल C हमारा इक्वल है। ठीक है, अभी प्रूव करके आए ना। तब एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA, और रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखो, अब ये जो साइड C OBOC अभी प्रूव किया हमने फर्स्ट पार्ट में, इक्वल है, तो अब क्या लिखोगे? OB इज इक्वल टू OC। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किए हैं, तो अब क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, एंड थर्ड कंडीशन दिस, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे? विच इंप्लाइज एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, और यू कैन राइट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, बाय CPCT रूल, corresponding part of congruent triangles are always equal। आई रियली होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके 2 पार्ट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।